अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज मैं बनाऊंगा फलूदा, क्योंकि जो लोग यूरोप में या दूसरे ममालिक में रहते हैं उनको तो ये फलूदा दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाता है। तो इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आप सवैयाँ घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फलूदा बनाने के लिए आपको चाहिए तुखमलंगा, आइसक्रीम। मैं कुल्फ़ी आइसक्रीम यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए कॉर्न स्टार्च, छली का आटा और अरू अफ़ज़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी सफाइयाँ कैसे तैयार होंगी। चाहिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें तकरीबन 50 ग्राम कॉर्न स्टार्च डालूँगा, ये छली का आटा और तकरीबन 250 ग्राम पानी। पानी ठंडा है, गर्म नहीं। इसको डाल के पहले मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगा। ये पहले इसी तरह ठंडे पानी में इसको मिक्स कर लेना आपने, और बाद में फिर चूल्हे पे चढ़ाना। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा अब मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और चूल्हा पहले से ऑन कर लिया है, ये चूल्हा ऑन कर लिया मैंने। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगा, चूल्हे पे चढ़ा के, और इसको फिर आपने हिलाते रहना इस तरह। मेक श्योर करना है आपने कि कॉर्न स्टार्च जो है पहले आपने ठंडे पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है, नहीं तो ये इधर पहले चूल्हे पे चढ़ा लेंगे तो फिर गुठलियाँ बनेंगी। ये देख सकते हैं अब तकरीबन तैयार हो चुका है, 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो चुका है। ये ग्रेवी टाइप बनना चाहिए, ये इस तरह। ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, और इस तरह साथ साथ हिलाते रहना आपने। ये तकरीबन देख सकते हैं तैयार हो चुका है, इस तरह होना चाहिए। अब इसको मैं 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन इस तरह मैं हिलाता रहूँगा इसको। ये 1-2 मिनट ठंडा करने के बाद देख सकते हैं ये चीज़ बनी है, इस तरह होना चाहिए। अब मैं इसको ये बोतल में डाल लूँगा। एक बर्तन में आपने पानी डाल लेना है, मैंने थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड की थी, वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी मैं ये इसमें बनाऊंगा।
آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سوئیاں تیار ہیں. اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بعد میں یوز کر سکتے ہیں. میں یہ گلاس یوز کر رہا ہوں, آپ کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں. اس کو میں پہلے اس میں تھوڑی سی سوئیاں ڈالوں گا. دیکھیں آپ کافی لمبی لمبی سوئیاں بنی ہیں. پھر تخم مرنگا پہلے سے میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا. یہ جو آئس کریم پہلے آپ کو میں نے دکھائی تھی, یہ میں نے اس شیپ میں فریز کر لی تھی. یہ جائے گی اس میں. پھر دوبارہ تھوڑی سی سوئیاں ڈالوں گا اس میں. تھوڑا سا روح افزا ڈالوں گا اس پہ. اس کے اوپر دوبارہ تھوڑا سا تخم مرنگا ڈالوں گا میں. چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی کشمش ڈالوں گا اور بادام. یہ رہا ہمارا زبردست فلودہ. جی تو زبردست فلودہ تیار ہے. لاسٹ ٹائم میں نے 4-5 سال ہو گئے ہیں تقریباً پاکستان میں کھایا تھا فلودہ. تو آج انشاءاللہ افطاری کے ٹائم یہ فلودہ ضرور کھاؤں گا. آپ بھی میری ریسپی گھر پہ ٹرائی کریں, بہت ایزی ہے, زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک خدا حافظ.